हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 ऑफ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 1 सेज? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। देखिए, इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट प्लस उसके नहीं होने का सम कितना होता है ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो भाई नॉट हैपनिंग को अगर अपन यहाँ पे लेके आ जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज 1। तो इनका सम कितना हो गया हमारे पास? 1। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसा इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो होता है पक्का पक्का होएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए हमारी? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सबका सम कितना होता है? 1। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। हमारी जो probability होती है वो less than equals to 1 होती है और greater than equals to 0 होती है। पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following experiments have equally likely outcomes explain। देखिए, इसमें एक टर्म आ रही है equally likely outcome। तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आता है और टेल आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी होती है? हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी कितनी होती है हमारे पास? हाफ। तो देखिए, हेड और टेल दोनों के बराबर बराबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 3 तो रेड कलर की बॉल है और 1 जो है वो ब्लैक कलर की बॉल है। 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3 और ब्लैक बॉल इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल हो जाएगी 1/4। तो जो फर्स्ट वाले केस में जब हम कॉइन को टॉस कर रहे थे तो हेड और टेल दोनों कैसे थे? इक्वली लाइकली आउटकम। बट सेकेंड केस में जब हमारे पास 3 तो रेड बॉल है, 1 ब्लैक बॉल है, तो जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम कोई बॉल निकालते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें रेड कलर का बॉल आएगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हैं और कौन से नहीं है। अगर इसमें 3 ब्लैक बॉल होती तब ये कैसे होते? इक्वली लाइकली आउटकम। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं वापस अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो देखिए, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है क्योंकि स्टार्ट तो एक बार में हो जाएगी, बट स्टार्ट नहीं होने के वी कैन हैव सो मैनी रीज़न कि पेट्रोल नहीं है, इंजन खराब हो गया एंड सो मैनी। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। सेकंड आते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिस द शॉट। तो देखिए, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट शॉट लगने का तो एक ही चांस होता है, लेकिन शॉट मिस होने के वी कैन हैव सो मैनी रीज़न। एक अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी अपने शॉट को कई रीजन के कारण मिस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो देखिए, ये इक्वली लाइकली आउटकम है हमारे पास क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है,
अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। यहाँ पे भी देखिए बॉय और गर्ल होने के इक्वल चांसेस है, हमें ये नहीं पता कि बॉय होएगा या फिर गर्ल होएगी, ठीक है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉसिंग अ कॉइन को हम एक फेयर वे क्यों कंसिडर करते हैं कि कौन सी टीम मैच स्टार्ट करेगी, चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे फुटबॉल मैच हो जिसके अंदर टीम्स हैं, हम कॉइन को टॉस करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, तो जो टीम टॉस जीतती है उसके पक्ष में हम फैसला देते हैं। तो कॉइन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखिए कॉइन क्या होता है, कॉइन के अंदर हेड होता है और टेल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होता है हमारे पास, हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी टीम चाहे हेड चूज करे या फिर टेल चूज करे, दोनों के पास बराबर बराबर चांसेस है, कोई पार्शियलिटी नहीं है इसके अंदर। हेड आने की भी उतने ही चांसेस हैं जितने कि टेल आने के चांसेस है। तो ये टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कैसा इवेंट हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जो उसके अंदर हेड और टेल आ रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती ये हमें बतानी है। तो फर्स्ट है 2/3। तो भाई इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 0 से कुछ ज़्यादा आ रही है तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या 0 से ज़्यादा हो सकती है ना, तो ये तो हो सकता है भाई। देन -1.5, तो पहले तो ये 1 है और माइनस है, तो माइनस में तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। 15% हो सकती है, 100% मैक्सिमम होता है किसी भी चीज़ के होने की संभावना। देन 0.7, ये 0.7 क्या है, 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 0.05। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो भाई हमें सबको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो इट विल बिकम 1 माइनस 0.05। 1 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.95। इजी क्वेश्चन है। चले फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर हमारे पास कैसी कैंडीज हैं जो कि सिर्फ लेमन फ्लेवर की हैं, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया, एक कैंडी निकाली, बैग में देखा भी नहीं उसने। देन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी हमारे बैग में किस फ्लेवर की कैंडी है, हमारे पास लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे आएगी, कोई जादू तो होगा नहीं। तो जब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं तो ये कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, 0, ठीक है। सेकंड क्या है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब बैग में कौन से फ्लेवर की कैंडी है, सारी की सारी लेमन फ्लेवर की है, तो भाई ये कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1, ठीक है। चले फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 3 स्टूडेंट्स हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि नॉट हैविंग सेम बर्थडे, बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992। तो सेम डेट पे होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.992। तो देखिए इसको माइनस कैसे करना है, 1 पॉइंट डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमारे पास, 3, तो 1 2
3 माइनस 0.992, तो ये हो गया हमारे पास 8, दिस बिकम्स 9, 0 0 पॉइंट, ये भी 0 हो गया 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ से हैपनिंग कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितनी है 5, ठीक है, तो हमारा जो बैग है उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, लेट अस टेक 3 रेड बॉल्स 1 2 3 एंड 5 ब्लैक बॉल्स 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल बॉल्स 3 + 5 दैट इज 8, बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो चुकी हैं 8। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड कलर, तो हमें पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर की, तो भाई रेड बॉल्स कितनी है बैग के अंदर 3 और टोटल बॉल्स 8, तो 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सेकंड क्या है, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/8, so it becomes 8 minus 3/8 that is 5/8, ठीक है, तो भाई अगर रेड नहीं है तो कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है, ब्लैक हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5/8, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, भाई हमारे बॉक्स के अंदर मार्बल्स हैं, ठीक है, बॉक्स है हमारा और इसके अंदर हमारे पास रेड कलर के मार्बल्स हैं, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, देन 8 वाइट मार्बल्स कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 4 ग्रीन 1 2 3 4 ग्रीन हो गए, ठीक है, बनाने से ज़रूरी नहीं है। चलिए हम टोटल मार्बल्स ले लेते हैं, टोटल मार्बल्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल मार्बल्स रेड प्लस वाइट प्लस ग्रीन, तो रेड कितने थे हमारे पास 5, वाइट कितने हैं हमारे पास 8 और ग्रीन कितने हैं हमारे पास 4, तो टोटल मार्बल्स हो गए हमारे 13 14 15 16 17। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम, 1 marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red color, रेड कलर के मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर मार्बल, तो भाई रेड कलर के कितने मार्बल्स हैं हमारे पास 5 हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं 17, 5/17, वाइट मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल, तो वाइट कितने हैं हमारे पास 8, तो 8/17। थर्ड क्या कह रहा है, ये तो सेकंड हो गया, व्हाट इज थर्ड सेइंग, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, सो 1 माइनस ग्रीन कितने हैं 4/17, सॉल्व कर लेते हैं, 17 माइनस 4/17, तो कितने हो गई ये 13/17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था। अच्छा अब नॉट ग्रीन है ये अगर, तो कौन से कलर का होगा, ये होगा हमारे पास रेड प्लस वाइट, नॉट ग्रीन तो रेड या फिर वाइट ही हो सकता है, रेड प्लस वाइट, रेड प्लस वाइट कितने हमारे पास 8 + 5,
अगेन 13 और टोटल कितने हैं हमारे पास 17, तो 13/17 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर विल बी सेम। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन, 20 रुपी 2 कॉइन एंड 10 रुपी 5 कॉइन। पहले अपन इन सबको लिख लेते हैं, कितने कितने हमारे पास कॉइन है, ठीक है। 50 पैसा है, 50 पैसा के कितने हैं भाई, 50 पैसा के कॉइन्स है हमारे पास 100, ठीक है, 100 है 50 पैसा के, 100 कॉइन्स है, ये हमारे कॉइन्स हो गए। अच्छा ₹1 के कितने हैं, 50 है, तो ये हो गए 50। 22 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन के कितने हैं हमारे पास, 2 रुपी के कॉइन्स हैं हमारे पास 20 एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स, ठीक है। और ₹5 के हमारे पास कितने हैं 10, तो भाई टोटल कॉइन्स कितने हो गए 0 5 6 7 8 180, ये हो गए हमारे पास टोटल कॉइन्स। चलिए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? 50 पैसा coin होने की क्या probability है, एक सिक्का बाहर आ जाएगा, तो probability of 50 पैसा, तो हम देखते हैं 50 पैसा के कितने coin है 100 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास 180, तो 100/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 और 2 9 18, तो 5/9। सेकंड क्या है हमारे पास, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट कर देते अपन, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, सो 1 माइनस बाई 5 के कितने हमारे पास 10 है, और टोटल कितने हैं नीचे 180, तो 1 माइनस 0 से 0 1/18, सॉल्व करेंगे अपन, तो 18 माइनस 1/18 दैट इज 17/18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। विल नॉट बी है, नॉट बी कैसे निकाला, 1 में से अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग निकाले, नॉट हैपनिंग कैसे निकालते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग कितना है, टोटल कॉइन्स कितने हैं 5 रुपीज़ के 10 अपॉन टोटल कितने 180, सॉल्व कर देंगे अपन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। भाई गोपी है, उसने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदी है। द शॉपकीपर takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See फिगर में देख लीजिए आप, फिश है, एक्वेरियम है, then what is the probability that the fish taken out is a male fish? देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल फिश कितनी है, टोटल फिश प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, ठीक है, टोटल फिश 5 + 8 दैट इज 13। अब हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो भाई मेल फिश कितनी हमारे पास 5 है मेल फिश, तो 5/13 टोटल मेल फिश अपॉन टोटल फिश, इजी था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। सी फिगर देखिए हमारे पास एक गेम ऑफ चांस है, एक व्हील है, जिसे हम रोटेट करेंगे तो ये व्हील का जो पॉइंटर है किसी भी एक नंबर पे आके स्टॉप होगा, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 पर पॉइंट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो हम देखते हैं भाई हमारा जो व्हील है उसके अंदर जो 8 है वो 1 बार ही आ रहा है, इट कम्स ओनली 1 टाइम्स। और टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, 1 से लेके 8 तक 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8। ठीक है। अच्छा, एन ऑड नंबर, सेकंड क्या है हमारे पास, ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो चलिए भाई सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट डज नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 2, जो 2 की टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, 7, 9, पर हमारे पॉइंटर में 9 है नहीं, इसलिए हमें 9 चाहिए नहीं। दीज आर ऑल ऑड नंबर्स। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास इसकी, 4/8, दैट इज 1/2। ठीक है, हो गया ये भी, सेकंड भी। थर्ड क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, सारे नंबर जो ग्रेटर देन 2 है, नंबर कौन से हैं, ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, व्हील के अंदर सिर्फ, बाकी तो बहुत सारे होते हैं पर हमें यहाँ पे सिर्फ व्हील को देखना है। तो कितने ऑप्शंस हो गए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 अपॉन टोटल कितने हैं ये 8। अच्छा, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 3/4। अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, तो हम क्या देखते हैं हमारे व्हील के अंदर ऑल द नंबर्स आर लेस देन 9, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो कितनी हो जाएगी, श्योर इवेंट है ये 1, 8/8 दैट इज 1। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। भाई हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो आप डाइस के आउटकम्स लिख लीजिए, आउटकम्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा भी किसी कुछ आता है क्या, 7 आता है किसी के पास में, सिर्फ इतने ही आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डाइस के आउटकम है हमारे पास। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर, इनमें से बताने हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो होगा 2, देन 3, 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, देन 5। अब हम देखते हैं कि 1 जो है, आपको 1 भी किसी के टेबल में नहीं आता, बट इसके 2 फैक्टर्स नहीं होते, तो 1 हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, दोनों में ही नहीं लेना आपको। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/6, दैट इज 1/2, क्योंकि ये 6 है ना। A number lying between 2 and 6, a number lying between 2 and 6, number lying between, कौन से होते हैं, 2 and 6 के बीच के नंबर्स, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/6, अगेन 1/2। एन ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1, अब ऑड नंबर 1 आएगा, ठीक है, 1, 3, 5, बस 7 तो आता नहीं है डाइस के अंदर, तो ये कितने हो गए हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
3/6 दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।